आज हम आपको एक ऐसी सशक्त महिला अफसर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को इस पुरुष प्रधान देश में खुद को साबित किया कि महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रितु राठी। उनसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई। आप एक ग्रामीण परिवार से हो जहाँ पर अक्सर बेटियों को कम माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो किस प्रकार का अनुभव रहा यहाँ तक पहुँचने में? आज महिला दिवस पर मैं अपने बारे में जो शुरू से लेके अब तक मैं जिस पोस्ट पर हूँ, जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है या जो मेरी यात्रा है, वो उस बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगी। मैं एक मिडिल एज फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ग्रामीण परिवार से हूँ। तो जैसे गाँव में अक्सर देखने को मिलता है कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम समझा जाता है। तो जब लड़कियों की पढ़ाने की बात आती है तो रिश्तेदार, परिवार या फिर पड़ोसी समझते हैं कि बेफालतू में लड़कियों के ऊपर पैसा जो है ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना समझते थे कि पैसा ख़राब करना है, क्योंकि वो उसको लोगों का मानना है कि वो पराया धन है, वो यहाँ नहीं रहेगी, वो किसी और के घर जाएगी, तो जो अगर कहीं जॉब भी करेगी तो जो इनकम होगी वो उसके ससुराल वालों को जाएगी। तो इस सोच से थोड़ा-सा हम भी गुज़रे हैं। हमने भी, मेरे जो फ़ादर हैं उन्होंने भी सहा है, टॉर्चर हुए हैं, क्योंकि रिश्तेदारों के बार-बार दबाव थे कि शादी की उम्र है, आप शादी क्यों नहीं करते बेटी की। लेकिन मेरे जो फ़ादर हैं उन्होंने इन सब तानों से ऊपर उठ कर के हमें भी हमारे भाइयों की तरह मौका दिया। हमें हॉस्टल में पढ़ाया, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जो कि एक करियर को सेट करने में एक काम आती हैं। तो हमें मौका मिला, हम भी आज एक पोस्ट पर हैं। तो वो इस सारे जो बीच में बात करें तो मेरी जो स्टार्टिंग में मैंने जॉब की वो 5,000 की थी। एक एनजीओ था प्राइवेट जिसमें मैंने काम किया, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि ये तो फ्रेशर हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बड़े लेवल की जो जॉब थी वो कहीं न कहीं असंभव बात ही थी। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत की। तो रिश्तेदारों ने फिर भी मेरे पापा को टोका कि 5,000 की नौकरी में क्या कर लेगी? क्या क्यों मतलब धक्के खिला रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर, आप शादी कर दो। उसके बावजूद भी फिर हमने हिम्मत नहीं हारी। आगे फिर मेरी जो पोस्टिंग हुई वो एक फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पर हुई। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम हुआ करता था उसमें, तो वहाँ पे जो इनकम थी वो 8,000 थी। उस टाइम भी फिर सुनने को मिला कि कितना कमा लिया, कौन सा पक्की है, कौन सा गवर्नमेंट जॉब है, इस टाइप से गाँव में बातें चलती रही। फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, फिर उसके बाद भी मैंने आगे टेस्ट क्लियर किया। मेरी जो जॉब थी वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की हो गई आगे ओपन शेल्टर होम में। उसके बाद भी सोचा कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ताने जो थे बार-बार सुनने को मिल रहे थे कि क्या कर रहे हो, 17,000 कोई लड़कियों के लिए, परिवार भी है, बच्चे भी हैं आगे, फिर क्या कर रही है, क्या फ़ायदा हुआ? एक पोस्ट ग्रेजुएट, इतने पैसे लगाए, हॉस्टल में पढ़ाया, ये किया, वो किया। आगे फिर बर्डन ये था, बच्चों का भी था। फिर आगे दूसरे परिवार में जा कर के ये भी सुनने को मिला कि क्या है, 17,000 पे, 15,000 पे इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, अपने बच्चे नहीं सँभाले जाते। लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमने मेरे पापा ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, हमने मेहनत की है तो और आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। उसके बाद फिर मैंने डीसीडब्ल्यू की जिस पोस्ट पर मैं हूँ, ज़िला बाल कल्याण अधिकारी, मैंने टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया और आज मैं उस पोस्ट पर हूँ। तो काफ़ी सारी समस्याएँ हैं आज भी समाज में जो लड़कियों को, लेडीज़ों को फेस करनी पड़ती हैं। आ, आज के वक्त की हम बात करें, काफ़ी आज भी वही विचार लोगों के अंदर है कि लड़कियों की स्टडी पर फोकस नहीं करते, लड़कों को ज़्यादा। तो उन परिवार को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप अपने मुकाम तक पहुंच चुकी हो, लेकिन बहुत सारी बेटियां ऐसी है जो आज भी एजुकेशन पूरी नहीं कर सकती है और उनके परिवार उनको शिक्षा देने के बावजूद भी नौकरी पर नहीं भेजते, तो क्या कहना चाहोगे? वैसे तो आज जो है समाज में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बदलाव है। बेटियों को बराबर का मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं आज भी समाज में जो बेटियों को आज भी समझते हैं कि नौकरी बेटियों के लिए सही नहीं है या पढ़ाई बेटियों के लिए सही नहीं है। अगर ये सोच पूरी तरह बदल जाती तो शायद आज जो बाल विवाह है वो उस टाइम वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता। लेकिन हम अब भी हमें केस देखने को मिलते हैं कि बाल विवाह है अभी भी।
तो उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को एक बार मौका दें, मौका देकर देखें, वो भी बेटों से कम नहीं हैं। जैसे हम आज किसी पोस्ट पर हैं, तो वो भी किसी न किसी पोस्ट पर जा सकती हैं, अगर उनको बराबर का मौका दिया जाए। तो जो सोच है समाज में ऐसे लोगों को, वो बदलनी होगी। अगर वो नहीं बदलेंगे तो शायद ये जो बाल विवाह जैसे केस है, या फिर डोमिनेट जो सोसाइटी में औरतों को किया जा रहा है, घरेलू हिंसा की आज भी औरतें शिकार हैं, वो नहीं बदल पाएंगे फिर। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। वुमेंस डे पर इंस्पायर कर देने वाली कहानी आपने सुनी, किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश से निकलकर यहाँ तक पहुँची, और इन्होंने लोगों से भी अपील की कि बेटियों को बेटों से कम न समझे। अपने सहयोगी ज्योति के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत।